टुडे टॉपिक इज आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल, एक जैसे जो पार्टिकल होते हैं वो पहचाने नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही है, अब इनको पहचाना तो नहीं जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ऐसा तो नहीं दिया जा सकता। ऐसे पार्टिकल जिनमें जिनकी पोजीशन को चेंज कर देने पर सिस्टम में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल यहाँ रखा है एक ही स्टेट में, और हमने 2 नंबर को यहाँ रख दिया, 1 नंबर को यहाँ रख दिया, कोई चेंज नहीं आया, सिस्टम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसे कहते हैं आइडेंटिकल। पर मान लीजिए 2 स्टेट हैं, एक जैसे पार्टिकल एक यहाँ रखा है, एक यहाँ पर है मान लीजिए। अब ये वाला पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ चला जाए, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। तो चूंकि पार्टिकल हमारा आइडेंटिकल है, इसलिए कोई चेंज सिस्टम में नहीं आए। अगर उन पार्टिकल को इंटरचेंज करें तो ऐसे पार्टिकल को हम आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं। इन पार्टिकल को हम अलग अलग तभी कर सकते हैं जब उनके साथ जो वेव पैकेट एसोसिएट हो वो ओवरलैप ना करे। मतलब हर पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट होता है, तो वो वेव पैकेट अगर दोनों के ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तब हम उन पार्टिकल को पहचान सकते हैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। और अगर दोनों के वेव पैकेट ओवरलैप करेंगे तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। अब जो क्वेश्चन मेन है, व्हाट आर द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, दिस इज द इम्पोर्टेंट। कंसीडर ए सिस्टम हैव n particles। अब देखिए, अगर पार्टिकल्स हमारे एक जैसे हैं तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा साई, वो एक जैसे पार्टिकल, मान लीजिए n पार्टिकल है, जैसे कोई इस जगह रखा है, कोई यहाँ पर रखा है, कोई वहां पर रखा है, कोई वहां पर रखा है, तो उन पार्टिकल का जो उस सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो आपका, मान लीजिए एक की पोजीशन हम 1 मान रहे हैं, एक की 2 मान रहे हैं, और एक की r मान रहे हैं, और एक की s मान रहे हैं, एक की n मान। उस सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो साई ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 r s और डॉट डॉट डॉट। अगर हमारे पार्टिकल नॉन इंटरएक्टिंग होंगे, मान लीजिए वो पार्टिकल बिल्कुल सेपरेट दूर दूर रखे हैं, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, नॉन इंटरएक्टिंग है, तब उनका जो वेव फंक्शन होगा वो सम करके निकलेगा, साई 1 साई 2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे निकले। और अगर हमारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और इंटरएक्टिंग हैं तो उनका वेव फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नहीं, वेव फंक्शन प्रोडक्ट से निकलेगा अगर नॉन इंटरएक्टिंग होंगे। और अगर इंटरएक्टिंग होंगे तो हम अलग अलग उनके वेव फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा वेव फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लॉन्ग नहीं है। तो हम एक एक्सचेंज ऑपरेटर पी मान लेते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर पी। पी को अगर हमने शाई में अप्लाई कर दिया तो किन्हीं 2 पार्टिकल की पोजीशन को बदल दिया उसने। जब हमने पी, एक ऑपरेटर है जिसे हमने कहा एक्सचेंज ऑपरेटर, मान लीजिए कोई 2 पार्टिकल है, उनको आपस में एक्सचेंज कर देगा, तो हमने मान लिया कि ये आर और यस जो पोजीशन थी वो यस और आर हो जाए। एक पार्टिकल आर पोजीशन पर रखा था, एक पार्टिकल यस पोजीशन पर रखा था। अब हो गया
दूसरा पार्टिकल जो यस पर था वो आर पर आ गया, और जो आर पर था वो यस पर। हमारे वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है ये पी, ये तो जनरल इक्वेशन है, पी ऑपरेटर साई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लैम्डा साई, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये तो कोई नई बात मैंने नहीं ली। एच साई बराबर ई साई, एच एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साई ऑपरेट किया तो इसे। अब हम इसमें पी को फिर ऑपरेट कर देते हैं, पी को हमने फिर ऑपरेट कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी ये वैल्यू, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ रख देंगे लैम्डा साई, लैम्डा स्क्वायर साई 1 2 ... आर एस एन, ये है। और अगर किसी वेव फंक्शन, मान लीजिए केवल दो ही पार्टिकल होते हैं, 1 और 2, आपने पी अप्लाई किया तो ये हो गया साई 2 1, फिर आपने पी अप्लाई किया, फिर आपने पी अप्लाई किया, तो ये हो गया साई 1 2। किसी वेव फंक्शन में आपका एक्सचेंज ऑपरेटर अगर दो बार ऑपरेट कर देंगे तो वो सेम वेव फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर सेम वेव फंक्शन हो जाएगा साई 1 2 ... आर एस एन। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या लैम्डा इज इक्वल टू ±1। दो आइगन वैल्यू होगी पी की, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यू होगी, +1 और -1। अगर +1 होगा तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाएगा, और अगर -1 होगा तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाएगा। ये लाइन है, इसी में रख दिया है 2 नंबर में। तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा कि अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाए और प्लस पॉजिटिव साइन, मतलब इन पार्टिकल को इंटरचेंज करने से कोई फर्क न पड़े स्टेट में, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक। और अगर माइनस साइन आ जाए पार्टिकल को एक्सचेंज करने से, तो उसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया और ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की स्पिन पार्टिकल से रिलेशन है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन, जिनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, जैसे फोटान्स, फोनान्स एक्सेट्रा, इंटीग्रल स्पिन होती है जिनकी, उनके साथ जो वेव फंक्शन होता है वो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, और उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। जैसे फोटान्स, फोनान्स एक्सेट्रा, फोटान्स, फोनान्स, आप एग्जाम में केवल बस यहां तक लिखिएगा, बस ये पार्टिकल की स्पिन से रिलेटेड पूछे तो पूछे नहीं, बस वहां तक आप कंप्लीट करेंगे। और ऐसे पार्टिकल जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा, वो हमारे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं।
कंस्ट्रक्शन करते हैं सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। मान लेते हैं मेरे सिस्टम में केवल दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है ये है, क्योंकि पार्टिकल पहचान में नहीं आ रहे हैं, एक एक नंबर पर है, एक दो नंबर पर। अब मुझे नहीं पता कि एक नंबर पर कौन है और दो नंबर पर कौन है। इसका मतलब दो वेव फंक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये हमारे पास टू पार्टिकल्स है, उनके वेव फंक्शन की दो पॉसिबिलिटी बन रही है। साई एक नंबर स्थान पर उपस्थित पहला पार्टिकल, दो नंबर स्थान पर उपस्थित दूसरा पार्टिकल। एक दो नंबर पर पहला उपस्थित पार्टिकल और एक नंबर पर दूसरा उपस्थित पार्टिकल। पार्टिकल की ये दो है, इसको हम एक कह रहे हैं, इसको दो कह रहे हैं। और अगर ये ऐसे भी हो गया तो हमारा कोई सिस्टम में फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये दो पॉसिबिलिटी दो वेव फंक्शन की बनती है। तो इनका जो सिमेट्रिकल में क्या होता है कि बदल देने से साइन नहीं बदलता है वेव फंक्शन का। जैसे ये है और पार्टिकल बदल गए तो यहाँ प्लस बना रहा है, और अगर एंटी सिमेट्रिकल होगा तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे 1 2 है और अब बदल दिया आपने तो माइनस हो गया। अब इनको अगर मिला के लिखोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, और इनको मिला के लिखोगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। इनको मिला के लिखोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। और पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है, इसको डायरेक्ट आप लर्न रखेंगे। 1/√2 इज द नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। इसका मतलब दो पार्टिकल का कितने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंटेशन होता है? दो वेव फंक्शन से, psi 1 2 एंड psi 2 1, 2 फैक्टोरियल। तो अगर तीन पार्टिकल होंगे तो कितने वेव फंक्शन से रिप्रेजेंटेशन होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 वेव फंक्शन बनेंगे। 6 कौन कौन से बन सकते हैं? psi 1 2 3, psi 2 3 1, psi 3 1 2। ये तो क्रम वाले हो गए तीनों। अब 1 2 3, 2 3 1, 3 1, और psi 2 1 3, psi 3 2 1। ऐसे आपके 6 वेव फंक्शन बनेंगे। 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2। देखिए ये 1 है और ये 2 3 को आपस में बदल करके ये लिख दो। ये 2 है, 3 1 है, 3 1 को आपस में बदल के ये लिख दो। 3 1 2 है, 3 को रहने दीजिए, 2 1 को आपस में बदल दो। ऐसे लिखिए तो लर्न हो जाएगा। पहले तो क्रम से लिख दीजिए, अब इसके बाद इसी में से इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। psi 1 3 2, psi 2 को रहने दीजिए, 1 3, psi 2 1। ऐसे 6 आपके बनेंगे जब 6। और 6 में अगर आपके पार्टिकल बदले हैं और साइन में नहीं परिवर्तन आया तो वो सिमेट्रिक है। तो सारे अगर प्लस कर दो तो सिमेट्रिक निकल आएगा। और अगर पार्टिकल के बदले हैं, जहां जैसे ये आपका प्लस में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक होगा। जैसे अब इसी का हम एंटी सिमेट्रिक लिखना चाहें तो जो तीन एक जैसे हैं उनको तो आप लिख दीजिए, ये 3 तो लिख दीजिए प्लस, बाकी 3 माइनस में चले जाएंगे। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आगे देखिए हम।
ये अब हम सिमेट्रिक लिखेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 1/√6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√6 सिमेट्रिक में सब प्लस करके लिख दिए जाते हैं। तो ये तो देखो सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक में क्रम वाले तो प्लस में लिखे जाते हैं, लेकिन जो डिसऑर्डर में होते हैं उनको माइनस में लिखा जाता है, मतलब जिनमें पार्टिकल को मैंने चेंज किया है। तो सिमेट्रिक में तो सोचना नहीं है, सब प्लस में लिखे जाते हैं। एंटी सिमेट्रिक में देखिए 1 2 3, फिर क्या बनेगा 2 3 1 प्लस में गया, 3 1 2 प्लस में गया, फिर आगे के जो होंगे वो माइनस में जाएंगे, मतलब आपस में इंटरचेंज। जैसे 2 3 है तो वो आपस में जैसा मैंने बताया था वो क्रम सबसे सही है। जैसे 1 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, मतलब इधर उधर हो गए हैं। और ये 2 3 1 है, जो मैंने बताया था वही क्रम फॉलो किए गए। इस प्रकार से मेरे n पार्टिकल होंगे तो हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं, n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस बनेंगे, और सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक में भी डिस्क्राइब्ड बाय द अबव प्रोसेस। थ्योरी कहती है कि दो पार्टिकल एक जैसे पहचाने जा सकते हैं अगर उनके वे पैकेट ओवरलैप ना कर रहे हो, तो पहचाने जा सकते हैं। यहां कहते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नियम कहता है कि सम ऑफ, जैसे मान ली दो पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, psi 1 2 और एक है psi 2 1। थ्योरी कहती है कि इनका जो प्रोबेबिलिटी है, मॉड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होती है, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम इक्वल टू मानते हैं सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन। सिमेट्राइज में मतलब दोनों आ जाते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, मतलब psi 1 2 प्लस माइनस psi 2 1। दोनों में अंतर है, इधर आपने सेपरेट मॉड का स्क्वायर कर दिया है, वहां आपने पहले प्लस या माइनस किया है, या तो पहले प्लस या माइनस, प्लस किया होगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस करना पड़ेगा अगर फिर उसके मॉड का स्क्वायर। ये दोनों दोनों तब लिखा है कि तभी इनको पहचाना जा सकता है कि जब उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन है उससे निकाली जाए। सिमेट्राइज्ड वेव फंक्शन क्या है, साई एस, और एंटी सिमेट्रिक है साई ए। इसे कहते हैं सिमेट्राइज्ड वेव, मतलब सिमेट्राइज एंटी भी शामिल हो रहा है जब सिमेट्राइज कह दोगे तो। ये अब आप इसको अगर होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और +2 टाइम्स रियल पार्ट psi 1 2 psi 2 1। अब देखिए ये और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं है। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, दोनों इक्वल नहीं है। दूसरे वाले में ट्वाइस ए बी कुछ एक्स्ट्रा टर्म है, ट्वाइस ए बी। तो अगर वो ट्वाइस ए बी वाला टर्म जीरो हो जाए, ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए, तो दोनों हमारे दोनों साइड का वेव फंक्शन इक्वल होगा, और वो हमारा डिस्टिंग्विशेबल। दिस इज द एंड ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक नेचर ऑफ आइडेंटिकल